पाकिस्तान भारतीय आर्मी चीफ के बेबुनियाद इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करता है। पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त रद्दअमल। ISPR के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हक़ाइक़ के मनाफी है। ये भारत के पिटे हुए मौक़िफ़ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम मशक है। भारतीय जनरल ने मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर इंतहाई वहशियाना जबर की ज़ाती तौर पर निगरानी की। भारतीय आर्मी चीफ के रिमार्क्स भारत की मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत से तवज्जो हटाने की कोशिश है। मकसद अंदरूनी तौर पर अक़लियतों पर जबर और भारत के बैनुल-अक़वामी जबर से दुनिया की तवज्जो हटाना है। बयानात भारतीय फौज की सियासतज़दा सोच की अक्कासी करते हैं। EV जो प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसको अगर आपने प्रमोट करना है दुनिया में हर जगह जहाँ पर इसको बहुत तेज़ी के साथ इस कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, कीमतें जो हैं स्टेशंस के अंदर जो बिजली की उनको ड्रास्टिकली कम किया है। 70 रुपए से इन्होंने 40 रुपए, एक बहुत मेजर आई थिंक रिडक्शन है, जिससे कि मुझे यकीन है कि जो सरमायाकार जो इन्वेस्टर जो हैं उनको बहुत हौसला मिलेगा। वजीर आजम ने सस्ती बिजली को तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। कहते हैं बिजली सस्ती होगी तो सनतें चलेंगी। EV कल्चर को दुनिया भर में फरोग दिया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इलेक्ट्रिक व्हीकल के फरोग से मुतालिक इजलास में इजहार ख्याल। बोले सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 से कम करके 40 रुपए फी यूनिट करना खुश आइंद है। उनका कहना था इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम इदारे फाल किरदार अदा करें। FIA में अफरादी कुव्वत की कमी को फौरी तौर पर पूरा करने की हिदायत। वजीर आजम की वर्ल्ड बैंक की तरफ से 20 अरब डॉलर्स देने के वादे का खैर मकदम। कहते हैं ये पाकिस्तान की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। आर्मी चीफ और अपने साथियों की काविशों को दिल से सराहता हूँ। पेट्रोल पे चलाएं या मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल चलाएं, 3 गुना आपकी जो बचत है। 100 रुपए की बजाय 33 रुपए का खर्चा आपको आएगा महीने का। एक खोखे जैसी दुकान के अंदर भी आप बैटरी को चार्ज करने का कारोबार शुरू कर सकेंगे। ये अच्छे माहौल की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। हमने बिजली की कीमत को भी 71 रुपए 10 पैसे से नीचे लाके और 39 रुपए और 70 पैसे में लाके खड़ा किया। हुकूमत का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशनों के लिए टैरिफ में 45% कमी का फैसला। P यूनिट को 71 रुपए 10 पैसे से कम करके 39 रुपए 70 पैसे कर दिया गया। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले चार्जिंग स्टेशंस को सस्ती बिजली की फरहमी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रुझान तेज होगा। बिजली सस्ती करने के लिए इकदामात जारी हैं। पावर स्टेशन सेक्टर इस्लाहात के समरात सामने आ रही हैं। डिस्कोर्स को सियासी मुदाखलत से पाक करके गुड गवर्नेंस को बेहतर बनाया। गुज़श्ता साल के मुकाबले में जुलाई से नवंबर के दौरान गर्दिशी कर्जा कम हुआ। ख्वाहिश है कि मामलात हमेशा मुज़ाकरात के ज़रिए से हल होते रहें और सियासत में शिद्दत के बजाय एतदाल आए। ये दूसरा इलेक्शन है, दोनों इलेक्शन जो है वो उस पर अवाम का एतमाद नहीं है। सियासतदानों को जेलों में नहीं होना चाहिए। सियासत में इंतकाम का तासुर दुरुस्त नहीं। बतौर सियासतदान हमेशा मुज़ाकरात का हामी रहा हूँ। मामलात मुज़ाकरात से हल होने चाहिए। मालूम नहीं PTI वाले क्या मांग रहे हैं। दूसरा इलेक्शन है जिसको अवाम का एतमाद हासिल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासतदानों के गलत रवैयों की वजह से पार्लियामान बेवक़्त हो गई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रेट ख़त्म हो चुकी है। समझ से बाहर है ट्रंप को कुछ लोगों ने इतना क्यों दिमाग पर सवार किया हुआ है। दहशतगर्दी मजहब के नाम पर हो या कुछ और गठजोड़, केस फौजी अदालत में चल सकता है। वजारत दिफा का सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रूबरू बयान। वकील ख्वाजा हारिस ने 7 रुकनी आईनी बेंच को बताया कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम के जरिए डिसिप्लिन और फराइज की अंजाम दही से हटकर भी कई जराइम शामिल किए गए हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा फौजी अदालतों को तस्लीम करते हैं। रिमार्क्स दिए कि क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा मुल्जिम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत ना होने का फायदा ले सकता है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत कल तक मुलतवी।
हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल होगा। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक मुज़ाकरात की मेज़ कल सजाएंगे। पीटीआई की तरफ से हुकूमत को चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा। पीटीआई रहनुमाओं में चार्टर ऑफ डिमांड पर मुशावरत का अमल जारी। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की तरफ से रहनुमाओं और कारकुनान की रिहाई अव्वलीन तरजीह होगी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि उम्मीद है हुकूमत हमारे मुतालबात पर संजीदगी से गौर करेगी। हम अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा करवाएंगे। हुकूमत अगर नेक नियति और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। सेनेटर अली जफर कहते हैं कि अदालतों को मैदान जंग बना लिया है। अदालतों के जरिए बानी पीटीआई को अंदर रखना चाहते हैं। ये नारे कि घिराव कर दो, जलाओ कर दो, सर तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, डंडे मारो, कीलों वाले पेट्रोल बॉम्ब्स उठा लो, ये कौन करता है? ये वो करता है जिसकी अपनी कारकर्दगी ये सिफर होती है। तो मैं कभी आपको बतौर माँ अपने बच्चे को कभी नहीं कह सकती कि उठो और आग लगा दो। अपने मुल्क को आग लगा दो। जलाओ, घिराओ, मारपीट या तशद्दुद हमारी सियासत नहीं। लश्कर कशी की बजाय खिदमत की सियासत पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सियालकोट में होनहार स्कॉलरशिप्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बोली, स्कॉलरशिप देते किसी से नहीं पूछा किस जमात से हो। बहुत से लोग नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं। 4 साल चोर चोर कहते रहे लेकिन एक पाई की चोरी साबित नहीं कर सके। मुखालिफिन का शुक्रिया, आज उनकी वजह से सबके सामने डट कर खड़ी हूँ। मरियम नवाज का 2nd और 3rd ईयर के तलबा को भी स्कॉलरशिप देने का इंदिया। खिताब के दौरान मरियम नवाज ने 2 तालिबात को स्टेज पर बुलाया। तालिबा ने वजीर आला को पेंटिंग गिफ्ट की। मरियम नवाज ने कहा, तलबा के तहाइफ और तस्वीर को दफ्तर में लगाऊंगी। तकरीब में वजीर आला ने एक तालिबा को अपनी नशिस्त पर भी बिठाया। एहसन इकबाल कहते हैं, पीटीआई दौर में सीपैक को नुकसान पहुंचाया गया, मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। कोई मुल्क अमन और सियासी इस्तेहकाम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल जरूरी है। बरामदात का फरोग मईशत की बेहतरी के लिए नागुज़ीर। अगले 5 बरस में बरामदात को दुगना करना तरजीह है। ज़राअत, IT सर्विसेज, सयाहत के शोबे अहम हैं। नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले कि उड़ान पाकिस्तान हर पाकिस्तानी का मंसूबा, इस पर अमल करके मुल्की मईशत को खित्ते में पहले नंबर पर ला सकते हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन कहते हैं कि सिंध पुलिस के बहादुर जवानों की जिंदगियों के ज़िया पर अफसोस है। आवाम को मुश्किल हालात में काम करने वाली सिंध पुलिस पर फ़ख्र है। तकरीब से खिताब में मज़ीद कहा कि हमें जानिबदार नहीं होना चाहिए, मुल्क और सिंध के मफाद में काम करना है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन बोले, टारगेट किलिंग, दहशतगर्दी और भत्ताखोरी पुलिस की कुर्बानी और मेहनत से कम हुई। अब रात गए कराची में ट्रैफिक और रौनक मिलेगी, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहर में अमन हो गया है। तकरीब में शहीद पुलिस अफसरान और अहलकारों के लवाहिकीन को पाकिस्तान पुलिस मेडल और कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल से नवाजा गया। वज़ीर आला सिंध के जहाज में फैमिली के हमरा सफ़र करना अफसरान को महंगा पड़ गया। सिंध हुकूमत ने ग्रेड 17 के 2 सरकारी अफसरान को मुअत्तल कर दिया। PMS कैडर के सेक्शन अफसर VI फ्लाइट फराज अली और प्रोटोकॉल अफसर सिंध हाउस वाजिद शाह शामिल। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर के मुताबिक जहाज टेस्ट फ्लाई के लिए कराची आ रहा था। मुअत्तल किए गए दोनों अफसरान बगैर अथॉरिटी जहाज में सफर कर रहे थे। पेट्रोल और डीजल फिर महंगा होने का इम्कान। ज़रा के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपये तक इजाफा बतवक्के। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी आज भिजवाएगी। माहिरीन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तेजी का तसलसल बरकरार ना रख पाई। एक दिन की तेजी के बाद दोबारा मंदी। 308 पॉइंट्स कमी के बायस सरमायाकारों को 25 अरब रुपए का खसारा हुआ। 100 इंडेक्स 1,14,496 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 65 करोड़ शेयर्स के सौदे 39 अरब 64 करोड़ रुपए में तय पाए। सोने की कीमत में 2900 रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 1 तोला सोना 2,80,800 रुपए का हो गया।
چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے پاکستان کی میچز کی ٹکٹوں کی قیمتیں فائنل. پاکستان میں ٹکٹ کی کم سے کم قیمت 1000 جبکہ زیادہ سے زیادہ 25,000 روپے مقرر. کراچی میں چیمپئنز ٹرافی کے میچز کی ٹکٹوں کی کم سے کم قیمت 2000 ہوگی. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچ میں فرسٹ کلاس انکلوجر کی قیمت 4000، پریمیم کی 7000 روپے مقرر. لاہور میں سیمی فائنل کے لیے کم سے کم ٹکٹ کی قیمت 2500 اور زیادہ سے زیادہ 25,000 رکھی گئی ہے. چیئرمین PCB محسن نقوی نے ٹکٹوں کی قیمتوں کی منظوری دے دی. فروخت کا عمل جلد شروع ہوگا.